गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 10th क्लास के बाद कि उन्हें किस किस कोर्सेज के अंदर जाना चाहिए, उन्हें स्कूलिंग करनी चाहिए या कोई डिप्लोमा कोर्सेज करने चाहिए या आईटीआई में जाना चाहिए या पैरामेडिकल कोर्सेज करने चाहिए। तो मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ के लिए। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि नेक्स्ट टू 10th क्लास, आफ्टर 10th क्या क्या आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन हो गई। आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने का पर्पस ये है कि कल आप लोगों के पेपर सभी के खत्म हो गए हैं, सीबीएसई के, अदर स्टेट्स के बोर्ड्स हैं उनके भी पेपर खत्म हो गए हैं। तो अब आप लोग यही कंफ्यूज है कि आपको 10th क्लास में क्या ज्वाइन करना चाहिए, डिप्लोमा कोर्सेज ज्वाइन करनी चाहिए या स्कूल लेवल ज्वाइन करना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक बहुत बढ़िया तरीके से स्लाइड तैयार करी है ताकि आप उन्हें देखो तो आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें आप 10th क्लास के बाद आप स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हैं। 11th 12th के लिए आप किसी स्कूल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने सारे पॉइंट्स को अलग अलग डिफाइन किया है हर स्लाइड के साथ। इसमें आपके पास 10th क्लास के बाद पैरामेडिकल भी होता है, 3 इयर्स के जो कोर्सेज होते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं हमारे। पॉलिटेक्निक के अंदर भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, आईटीआई होती है हमारी, और अदर शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जैसे इंटरनेट का कोर्सेज होगा 3 मंथ्स का, 2 मंथ्स का, 1 मंथ के कोर्सेज भी होते हैं, 6 मंथ के कोर्सेज भी होते हैं। मैंने सारे कोर्सेज को अलग अलग डिफाइन किया है अलग अलग स्लाइड्स के साथ। तो हमारी सबसे पहली स्लाइड आती है इंटरमीडिएट कोर्सेज जो होते हैं हमारे 10th क्लास के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं। 11th 12th के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है, अगर आप कोई स्कूल ज्वाइन करते हैं तो आप साइंस ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ये तो हमारे लिए मैंडेटरी होते हैं सब्जेक्ट। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो पीसीएम मेन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अगर आप मेडिकल के कोर्सेज में जाना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मेन होता है। इनके साथ आप कोई भी सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। जैसे हमने इंग्लिश तो सभी के लिए मैंडेटरी होती है, ये तो आप लेना ही लेना है आपको। प्लस में इनके साथ आप जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, ये ले सकते हो आप फिजिकल एजुकेशन। या कोई अदर कोर्सेज भी ले सकते हो आप इसके साथ, ठीक है। तो आपके लिए इंग्लिश सभी के लिए मैंडेटरी है सारे, चाहे आप ह्यूमैनिटीज ले लो चाहे कॉमर्स ले लो। अगर आपको सीए सीएस या रिलेटेड टू अकाउंटेंसी कुछ कोर्सेज करने हैं आगे चल के इन फ्यूचर, बीकॉम करना है या कुछ और कोर्सेज करने, तो उसके लिए आप अकाउंट ले सकते हो। 11th 12th में बिजनेस स्टडीज ले सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो। ये सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं। इनमें से ऑप्शन ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो या मैथ्स ले लो। मैथ्स भी ले लेते हैं कुछ बच्चे कॉमर्स के अंदर। उसके बाद इंग्लिश इसमें भी मैंडेटरी होता है। साथ में आप फिजिकल एजुकेशन ले लो या अदर ऑप्शंस होती हैं स्कूल्स के पास, उसमें से आप चूज कर सकते हो और वो कोर्सेज के लिए जा सकते हो, उस सब्जेक्ट के लिए जा सकते हो। अब है हमारा ह्यूमैनिटीज, ठीक है। इसको पहले हम आर्ट्स बोलते थे, अब आजकल इसका नाम चेंज हो गया है, इसको हम ह्यूमैनिटीज के नाम से जानते हैं। इसमें हिस्ट्रिकल, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट ले सकते हो। अभी इसमें एक नया सब्जेक्ट और भी आया है, लीगल स्टडी, जो आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। लीगल स्टडी ले सकते हो। जैसे आपको आगे एलएलबी करना है या बीएलएलबी करना है या आपको लॉ से रिलेटेड कोई कोर्सेज करने हैं तो आप लीगल स्टडी की ऑप्शन भी ले सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इससे आपको पूरे इंडियन लॉज या इंटरनेशनल लॉज या हिंदू लॉज, मुस्लिम लॉज, तो सारे लॉज के बारे में आपको इसमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको। तो ये सब्जेक्ट भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। और आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं। इसमें एक इकोनॉमिक्स की भी ऑप्शन है, इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, हो सकता है किसी स्कूल में लीगल स्टडीज ना हो, उसमें इकोनॉमिक्स हो या सोशलॉजी हो। ये डिपेंड करता है कि स्कूल के पास सीबीएसई ने कौन कौन से सब्जेक्ट्स अलॉट किए हुए हैं। तो ये उन बच्चों के लिए है जो 10th के बाद 11th 12th में स्कूल जाना चाहते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों की जो फाइनेंशियल दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे वो स्कूल नहीं जा पाते या उनके फादर को कुछ प्रॉब्लम है, मदर को कुछ दिक्कत हो गई है, अब वो स्कूल जाना ही नहीं चाहते, तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। उस टाइप के बच्चे शॉर्ट टर्म कोर्सेज में, जैसे वो पॉलिटेक्निक के कोर्सेज में जा सकते हैं। ये बहुत मतलब जॉब के लिए बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं। ये आफ्टर 3 इयर्स आप कहीं पे भी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे लेदर टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्सटाइल हो गया,
पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी हो गया, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सारे के सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं। जब आप जो पॉलिटेक्निक्स होती हैं, हर स्टेट के अंदर पॉलिटेक्निक्स होती हैं, आप वहाँ के स्टेट्स की में से आप लिस्ट को सर्च मारोगे तो आप वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं वो सारे के सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे उनकी वेबसाइट के ऊपर। आप उसमें से कोर्स कोई सा भी कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एरोनॉटिकल का हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आर्किटेक्चर का कोर्सेज हो गया, इसमें कंप्यूटर साइंस, सिविल, आईटी, इलेक्ट्रिकल ये कोर्सेज होते हैं, बायोटेक, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल्स। ठीक है बच्चों, ये लिस्ट आपके पास जो उनकी वेबसाइट होती है पॉलिटेक्निक की, उसमें लिस्ट होती है। लिस्ट में से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो आपको क्या करना है फ्यूचर में। ठीक है, अब इस पॉलिटेक्निक का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है, जो बच्चे 11th 12th नहीं करते हैं, आगे चल के उसे जैसे बीटेक में एडमिशन लेना है, तो उस बच्चे को डायरेक्ट 11th एंड 12th ना करके, 11th एंड 12th ना करके डायरेक्ट उसे बीटेक में एडमिशन मिल जाता है। बच्चे को डायरेक्ट उसके सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाता है अगर आप ये 3 साल का पॉलिटेक्निक के 3 इयर्स के कोर्सेज कर लेते हैं। तो जैसे आपको मान के चलो आपने पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस कर लिया 3 इयर्स का, तो आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस के सेकंड सेमेस्टर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि उस एडमिशन के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इस चीज को प्रेफर करती हैं। सारी यूनिवर्सिटी नहीं करती, कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर है कि डायरेक्ट वो पॉलिटेक्निक के बच्चे को बीटेक के अंदर एडमिशन दे देती है। ठीक है, तो ये कोर्सेज बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। इनके बाद जॉब भी कर सकते हो आप, आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो सकती है। अगर आपको लग रहा है आगे फर्दर पढ़ना है, आपका फाइनेंशियल सब बढ़िया हो गया, तो आप आगे बीटेक के अंदर या अदर कोर्सेज में एडमिशन भी ले सकते हो। ये हमारे पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं। पैरामेडिकल के कोर्सेज क्या होते हैं, जो जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं या लैब्स होती हैं, उनके अंदर जो असिस्टेंट होते हैं, जो डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं या वहाँ पे जो स्टाफ है उनकी हेल्प करते हैं, तो उनके भी कोर्सेज होते हैं। जैसे हेल्थ इंस्पेक्टर हो गया, आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हो गए, ये डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। ये 1-1 साल 2-2 साल के कोर्सेज होते हैं। इनको आप ज्वाइन करने के बाद आपका जब ये कोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो उनके बाद आप जॉब भी कर सकते हैं और आपकी एक अर्निंग अच्छी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, ये कोर्सेज होते हैं पैरामेडिकल्स के अंदर। ये आप अपने आसपास के जो कॉलेज हैं उनके अंदर देख सकते हैं पैरामेडिकल्स में कौन कौन से कोर्सेज हैं, आप उनको चूज कर सकते हो। फिर भी मैंने कुछ निकाल के यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आपको लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो नोट करके आप इनको फिल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर, जैसे कि डिप्लोमा वेब डिजाइनिंग। ठीक है, जिस बच्चे को वेब डिजाइनिंग में जाना है तो ये 10th के बाद एक कोर्स कर सकता है। जैसे साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो ये कोर्स कर सकता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में जाना है तो ये कोर्स कर सकता है। जैसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो गया, ठीक है, DTP हो गया, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया। अकाउंटेंसी का एक होता है, जैसे आपको अकाउंटेंट बनना है या किसी कंपनी में ऐसे अकाउंटेंट अप्लाई करना है या किसी CA के साथ या ऐसे असिस्टेंट वर्क कर रहा है, तो आप उसके लिए ये वाला कोर्स भी कर सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल होता है। आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उस कोर्स के अंदर आप जा सकते हैं। ITI जो है ये गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट भी 10th क्लास के बाद कुछ कोर्सेज कराती है ताकि बच्चों की अर्निंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जो ITI से रिलेटेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको कंपनीज अपने पास हायर कर लेती हैं। जैसे अगर आप मैकेनिकल में ITI करते हो तो आप इसमें ऑप्शंस होती है, मोटर व्हीकल्स होता है, रेडियो एंड टीवी, डीजल, ये मैकेनिक्स जो होते हैं। ठीक है, तो कुछ कंपनीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज है वो अपने पास इन्हें हायर कर लेगी, या कोई जैसे कार बनाती है कोई कंपनी तो डीजल मैकेनिक को अपने पास हायर कर लेगी, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर। तो इन कोर्सेज को गवर्नमेंट की जो ITI होती हैं ये इन कोर्सेज को कराती हैं। अब तो वैसे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने भी स्टार्ट कर दिए इस तरह के कोर्सेज कराने, पर गवर्नमेंट में जो ITI है वो गवर्नमेंट के ही पार्ट होते हैं। इसमें आप कंप्यूटर कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, फिटर के लिए जा सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हो, ड्राफ्टमैन जिसे बोलते हैं, और इलेक्ट्रिशियन के लिए भी जा सकते हो, प्लम्बर, सर्वेयर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक टूल्स, क्रॉकरी। ठीक है, और उसके बाद फायरमैन, ड्राफ्टमैन। ठीक है, इन कोर्सेज के लिए आप जा सकते हो। ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। इसके बाद
आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, आप किसी कंपनी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और आपको जॉब मिल सकती है। कुछ और भी कोर्सेज होते हैं, जैसे जो बच्चे डिप्लोमा कोर्स में ITI में या उनमें नहीं जाना चाहते तो वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे ब्यूटी एंड कॉस्मेलॉजी का कोर्स हो गया। इसमें जैसे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, या कोई ब्यूटी पार्लर का या कोई भी इससे रिलेटेड टू जॉब कर सकते हो, या कहीं पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के कोर्सेज भी होते हैं, जो ज्वेलरी होती है उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, तो इसके अंदर सिखाया जाता है कैसे उन्हें मेंटेन करते हैं, कैसे साफ करते हैं, क्या करता है, तो इससे भी आपको जॉब मिल जाती है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, 2-2, 4-4 महीने के, 6 मंथ के, 1-1 साल के होते हैं। आर्किटेक्चर का भी आप कर सकते हो कोर्स, फैशन डिज़ाइनिंग का भी कोर्स कर सकते हैं आप, और ये फोटोग्राफी भी सीख के आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं कहीं पे भी। तो ये जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, उन बच्चों के लिए होते हैं जो रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते, तो इसके बाद वो एक अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्कूल ज्वाइन करना चाहते हो। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रांग हो तो स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपको अर्निंग जल्दी करनी है तो आप ये डिप्लोमा एंड जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं इनको ज्वाइन करके आप अपना जॉब भी कर सकते हो।